शाम के करीब 5:30 बजे एक शख्स अपनी कार से अपने गांव की ओर निकलता है, अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए। उसे इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि जो गाड़ी उसके पीछे थी, दरअसल वो उसी का पीछा कर रही थी और एक खास मौके के इंतजार में थी। चौराहा आते ही वो शख्स अपनी गाड़ी मोड़ता है, पर सामने से एक कार उसका रास्ता रोक देती है। पीछे से भी आ रही कार इसी मौके के इंतजार में थी और वो भी इस शख्स का रास्ता रोक देती है, जिससे कि वो शख्स ना अब अपनी गाड़ी को आगे ले जा सकता है और ना ही पीछे। कुछ देर बाद ही गोलियों की लगातार चलने की आवाज आती है। वहां मौजूद लोग गोलियों की आवाज से डरकर वहां से भाग निकलते हैं। दनादन 30 बार गोलियों की फायरिंग की आवाज से वो इलाका गूंज उठता है और जब हत्यारों को यकीन हो जाता है कि गाड़ी में मौजूद वो शख्स मर चुका है, तो वे अपनी उन्हीं गाड़ियों में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। सुनने में ये किसी एक्शन फिल्म का क्लाइमैक्स लगता है, पर यह एक सच्ची घटना है। यह घटना है पंजाब के मनसा जिले की, जिसने न सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे देश को अचंभित कर दिया था। दिन दहाड़े एक इंसान पर फायरिंग होती है और वो भी किसी मामूली नहीं बल्कि इस देश के सबसे बड़े पंजाबी सिंगर की, जिसकी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लाखों में फॉलोअर्स थे, जिसकी सांठगांठ देश के एक बड़े लीडिंग पार्टी के साथ भी थी। हम बात कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में। सिद्धू मूसेवाला इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री और खास तौर पर इंडियन पॉप सिंगिंग इंडस्ट्री में मशहूर और अपनी खास पहचान बनाने वाले एक ऐसे सिंगर थे जिन्होंने पंजाबी रैप को इंटरनेशनल लेवल तक पहली बार पहुंचाया और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के हिप हॉप म्यूजिक को नया आयाम दिया, उसे इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। 28 साल के सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर, रैपर, सॉन्ग राइटर और एक्टर थे। उन्होंने अपने जज्बे और लगन से छोटी सी उम्र में ही वो मकाम हासिल कर लिया जो कि कई कलाकार सालों की मेहनत के बाद भी हासिल नहीं कर पाते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में थी। उन्हें उनके शानदार गानों के लिए तो जाना ही जाता था, पर साथ ही कंट्रोवर्शियल गैंगस्टा पंजाबी रैप सॉन्ग्स के लिए भी जाना जाता था, जो कि एक तरह से गन्स और हथियारों को ग्लोरीफाई करके दिखाता था। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव के रहने वाले थे। उनका बचपन मूसा गांव में ही बीता था और वो एक किसान के परिवार से आते थे। उनके पिता एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से 2016 में पूरी की, पर शुरू से ही उनकी दिलचस्पी रैपिंग और सिंगिंग में थी, जिसके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कनाडा जाने का डिसीजन लिया। उन्हें अपने संगीत पर इतना विश्वास था कि लगभग हर प्रोडक्शन कंपनी ने उन्हें और उनके सॉन्ग्स को लॉन्च करने से इनकार कर दिया। तब भी सिद्धू मूसेवाला ने हार नहीं मानी, बल्कि खुद अपने गाने लिखे, अपने सॉन्ग्स कंपोज किए और खुद को लॉन्च किया और 2017 में कनाडा से ही अपनी पहली म्यूजिक एल्बम रिलीज की। सिद्धू मूसेवाला के इसी जज्बे और म्यूजिक से इतने गहरे लगाव के कारण ही जल्द ही सिद्धू मूसेवाला ने इतनी कम उम्र में ही कामयाबी हासिल कर ली। कामयाबी ऐसी जिसने इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री और पंजाबी सॉन्ग्स को लाकर रख दिया। सिद्धू मूसेवाला के अधिकतर गाने जट सिख कम्युनिटी को ग्लोरीफाई करके दिखाते नजर आते थे। वो सिद्धू मूसेवाला ही थे जिन्होंने इंडियन और पंजाबी रैप को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया था, एक नई पहचान दी थी। उन्होंने हाल ही में असेंबली इलेक्शन के पहले कांग्रेस ज्वाइन कर पॉलिटिकल फील्ड में भी कदम रखा था, पर आप पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में वो हार गए थे। उनकी मौत से एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी 342 और लोगों सहित पंजाब सरकार द्वारा हटा दी गई थी, जिसके कारण अपराधियों को अपना मकसद अंजाम देने में हेल्प मिली। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की सेंसेशन कनाडा तक भी थी, जिसकी सांठगांठ कनाडा के क्रिमिनल सिंडिकेट से भी जोड़ी जा रही थी। तो क्या था ये? कोई पॉलिटिकल प्लॉट, रेवेंज या फिर इंटर गैंग राइवलरी? क्या कनेक्शन था सिद्धू मूसेवाला का कनाडा की गैंग से? और क्या है सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के पीछे छिपा असली राज? सब जानेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और क्राइम से जुड़ी खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस केस की छानबीन के दौरान पुलिस को इस केस से जुड़े एक और पुलिस केस की तरफ ले गई, जिसके पहलुओं के तर्ज पर सिद्धू मूसेवाला केस के पहलुओं को जोड़ा गया। 7 अगस्त 2021 सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लगभग 10 महीने पहले दिन दहाड़े सेक्टर 71 मोहाली में विक्रमजीत सिंह मिड्डू खेरा की गाड़ी को कुछ लोग अपनी गाड़ी से रोक देते हैं। उस गाड़ी से 2 लोग निकलते हैं और विक्रमजीत सिंह मिड्डू खेरा उर्फ विक्की मिड्डू खेरा पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं।
विक्की मिड्डू खेड़ा के पास उसकी कार में हमेशा से ही एक पिस्तल सेल्फ डिफेंस के लिए रहती थी, पर विक्की मिड्डू खेड़ा उस वक्त उस पिस्तल को यूज करने में नाकामयाब रहा और भागकर अपनी जान बचाना ही उसने सही समझा और गोलियों की फायरिंग के बीच ही वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो भागकर 500 मीटर दूर एक दीवार भी पार करने में कामयाब रहता है ताकि फायरिंग से बच सके, पर अफसोस अब तक उसे कुल 12 गोलियों ने छलनी कर दिया था, जिसके कारण उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। शार्प शूटर्स के थ्रू दिन दहाड़े फायरिंग करके और गाड़ी से रास्ता रोकना, ये सब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस जैसा ही सीन लग रहा था और आगे की तफ्तीश ने इस बात को सच साबित भी कर दिया। 33 साल के अकाली दल लीडर विक्रमजीत सिंह मिड्डू खेड़ा के केस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये सब दविंदर बम्बीहा गैंग के लीडर लकी पडियल ने करवाया था। दविंदर बम्बीहा गैंग आर्मेनिया बेस्ड एक क्रिमिनल सिंडिकेट है, जिसके लीडर गौरव की 2016 में एनकाउंटर में डेथ के बाद से लकी पडियल इस गैंग का लीडर बन चुका था। लकी के डायरेक्शन पर ही वो 4 शार्प शूटर्स अनिल, सज्जन, अजय और सोमवार ने अमित डागर, कौशल चौधरी और भुप्पी राणा की हेल्प से इस मकसद को अंजाम दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 4 में से 3 शूटर्स पकड़े गए और बाकी अभी भी फरार हैं। इन 3 शूटर्स यानी अनिल, अजय और सज्जन से ही की गई पूछताछ के दौरान ये पता चला कि विक्की मिड्डू खेड़ा के संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ थे। लॉरेंस बिश्नोई के साथ विक्की मिड्डू खेड़ा की दोस्ती कॉलेज के टाइम से ही बड़ी गहरी थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सांठगांठ पूरे इंडिया में है और माना जाता है कि कुल 700 शूटर्स अभी भी लॉरेंस बिश्नोई के अंडर काम करते हैं और वो तिहाड़ जेल से ही ये सब कुछ हैंडल करता है और इन शूटर्स की भर्ती में हेल्प करता है कनाडा में बैठा गोल्डी बरार। किन लोगों को गैंग में लेना है और कब किसे क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, शूटिंग की सारी प्लानिंग गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर कनाडा से बैठे बैठे ही करता है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई की इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी खूब रही है, जिसके कारण उसकी पहचान विक्की मिड्डू खेड़ा से भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। विक्की मिड्डू खेड़ा एक प्रोएक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिशियन था, जिसने शिरोमणि अकाल दल यानी एसएडी, जो कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी एसओआई का ही एक हिस्सा थी। 2010 से लेकर 2020 तक विक्की मिड्डू खेड़ा एसओआई चंडीगढ़ के इंचार्ज थे और साथ ही विक्की मिड्डू खेड़ा ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन के वक्त भी शिरोमणि अकाल दल का खूब बढ़ चढ़कर कैंपेन में साथ दिया था। उसकी इसी नजदीकी के कारण लॉरेंस बिश्नोई गैंग की राइवल गैंग यानी दविंदर बम्बीहा गैंग के निशाने पर आ चुका था विक्की मिड्डू खेड़ा। लॉरेंस बिश्नोई से अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए ही लकी पडियल ने विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर की साजिश रची और जब इस बात का खुलासा हुआ कि इसके पीछे किसका हाथ है, तब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी बदला लेने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस में एक और शख्स शामिल था और वो था शगुनप्रीत सिंह, एक जाने माने हाई प्रोफाइल स्टार का मैनेजर, जो कि अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर था और ऑस्ट्रिया में जाकर छिपा था। शगुनप्रीत सिंह वही था जिसने विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या करने वाले शार्प शूटर्स को मर्डर से एक दिन पहले रिसीव किया था और उन्हें खरार, जो कि मोहाली से लगभग 14 किलोमीटर दूर था, फ्लैट भी मुहैया करवाया था। शगुनप्रीत सिंह ही वो कड़ी था जो सिद्धू मूसेवाला, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और विक्की मिड्डू खेड़ा के केस के पहलुओं को आपस में जोड़ता है, क्योंकि शगुनप्रीत सिंह किसी और का नहीं बल्कि सिद्धू मूसेवाला का ही मैनेजर था, जिसके कारण सिद्धू मूसेवाला अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ चुका था। वो शगुनप्रीत ही था जिसके विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर में शामिल होने की खबर के खुलासे के बाद से सिद्धू की मर्डर की प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहकर ही गोल्डी बरार से संपर्क किया, जिसने शार्प शूटर्स को हायर किया और 29 मई शाम 5:21 पर जब सिद्धू मूसेवाला अपने गांव अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा था, तब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमियों ने सिद्धू मूसेवाला की कार को बीच चौराहे पर ही घेर कर रोक दिया और लगातार उस पर गोलियां बरसाने लगे, ठीक उसी तरह जिस तरह विक्की मिड्डू खेड़ा के साथ हुआ था, पर यह उससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला और भयानक मंजर था। सिद्धू मूसेवाला पर कुल 6 शूटर्स ने उन्हें घेर कर लगातार गोलियां बरसाईं। कुल 30 फायरिंग शॉट्स फायर किए गए थे, जिनमें से 26 गोलियों ने सिद्धू मूसेवाला को अपना निशाना बनाया था, जिनमें से एक सिद्धू मूसेवाला के सिर पर जाकर लगी थी। इतनी बेरहमी से सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, केवल इस तर्ज पर कि उसकी विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या से एक कड़ी जा जुड़ी बैठी थी, एक बेहद ही कमजोर कड़ी जो कि जानलेवा साबित हुई।
सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में कुल 35 सस्पेक्ट्स के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल दर्ज की, जिनमें से 23 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि इस मर्डर को अंजाम देने वाले 6 में से 2 शूटर्स मनप्रीत सिंह अक्का मन्नू कुस्सा, जगरूप सिंह अक्का रूपा की अमृतसर के भकना गांव में एनकाउंटर में मौत हो गई। 6 शार्प शूटर्स में से एक दीपक मुंडी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा सबसे चौंका देने वाली बात तब सामने आई जब इस मामले के मेन शूटर को पकड़ा गया, यानी अंकित सिरसा को, जो कि मात्र 18 साल का था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से यह बात सामने आई कि वो अंकित ही था जिसने मूसेवाला को सबसे पहले और सबसे नजदीक से गोली मारी थी। 18 साल का अंकित सिरसा पहले तो मोबाइल चुराने जैसी छोटी मोटी चोरियां ही करता था, पर फिर धीरे धीरे उसने गैंग से नाता जोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर भी बन गया, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। अंकित अपने बाकी 2 साथियों सचिन भिवानी और कपिल पंडित के साथ 29 मई के बाद से ही फरार था और फतेहाबाद में जाकर छिपा बैठा था। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस को उनकी जांच में अंकित और उनके साथियों के पास से पंजाब पुलिस की वर्दी बरामद हुई। इतने महीनों तक ये लोग पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाते फिर रहे थे। जब भी उन्हें लगता कि वो पकड़े जाएंगे तो वे पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस होने का ढोंग करते थे, पर उनकी ये चाल भी फेल हो गई और आखिरकार वे पकड़े गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की प्लानिंग 10 दिन पहले ही तय की गई थी, यानी कि 19 मई 2022 को ही सिद्धू मूसेवाला को जान से मारने की प्लानिंग थी। शार्प शूटर्स भी सिद्धू मूसेवाला के घर से 50 किलोमीटर दूर बठिंडा पहुंच चुके थे, पर सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी के कारण वो उस तक पहुंच नहीं पाए और जैसे ही उन्हें खबर मिली कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा दी गई है, उन्होंने अपने प्लान को अंजाम दे दिया, जिसके कारण पंजाब की सरकार और आम जनता पार्टी पर भी कई सवाल उठाए गए। सिद्धू मूसेवाला केस न सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका था, बल्कि इसने पंजाब और पंजाबी सिंगर्स की भी इंटरनेशनल क्राइम वर्ल्ड से जुड़ी साठगांठ पर सवाल कसे। सबने सवाल उठाए कि क्या सिद्धू मूसेवाला इस गैंग राइवलरी का शिकार हुआ था? क्या वो निर्दोष था और इस दुश्मनी और रिवेंज के चक्कर में बेमौत ही मारा गया? क्योंकि सिद्धू मूसेवाला अपने गानों में और म्यूजिकल वीडियो में वायलेंस और गन्स को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई करते थे और कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होती है। तो क्या सच में सिद्धू मूसेवाला के भी कनेक्शन इंटरनेशनल माफिया के साथ थे? क्या सच में विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत से सिद्धू मूसेवाला का कोई कनेक्शन था, या फिर बेबुनियाद तर्ज पर सिद्धू मूसेवाला की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई? मूसेवाला हमेशा ही गन कल्चर को अपने गाने के थ्रू प्रमोट करने के लिए कंट्रोवर्सी में घिरे रहते थे। मई 2020 में उनकी 2 वीडियोस जो कि वायरल हुई थी, उसमें सिद्धू मूसेवाला 5 पुलिस कॉप्स के साथ AK-47 और पर्सनल पिस्टल फ्लॉन्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद 6 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड भी कर दिया जाता है और उन्हें बरनाला पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया जाता है। पर बावजूद इसके जुलाई 2020 में सिद्धू फिर से एक कंट्रोवर्शियल वीडियो संजू रिलीज करते हैं, जिसमें अपने खिलाफ दर्ज किए गए मामले को एक ऑनर ऑफ बैच बताते हैं। जबकि सिद्धू मूसेवाला को करीब से जानने वाले बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला जितना अपने म्यूजिक वीडियो में बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, उससे ठीक उल्टा वो काफी नर्म दिल और जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। उन्हें अपने गांव मूसा से काफी लगाव था, इसलिए उन्होंने अपने स्टेज नेम में मूसेवाला जोड़ कर रखा था, ताकि उनके साथ साथ लोग उनके गांव को भी याद रखें। इतनी कामयाबी और शोहरत के बाद भी सिद्धू अपने गांव में ही रहना पसंद करते थे। उनके फैंस भी उनसे मिलने उनके गांव ही आया करते थे। साथ ही उन्हें अपनी दादी से भी काफी ज्यादा लगाव था, जिनके कहने पर ही उन्होंने अपने बाल नहीं कटवाए थे, जो कि सिख समुदाय में काफी खास माना जाता है। जमीन से जुड़े ऐसे इंसान और अपनी मिट्टी, अपने देश से इतना प्यार करने वाले ऐसे इंसान की इतनी बेरहमी और निर्ममता से हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इस बीनाम पे कि उसका किसी गैंग के साथ शायद कनेक्शन था। सिद्धू मूसेवाला को जानने वाले और उनके फैंस उनकी इस तरह से निर्मम हत्या होने के बाद काफी सदमे में थे। ये केस ना सिर्फ पंजाब और सिद्धू मूसेवाला को चाहने वालों के लिए दर्दनाक था, बल्कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी ये उतना ही शॉकिंग था। पर अभी भी सिद्धू मूसेवाला के विश्नोई गैंग और विक्की मिड्डू खेड़ा की मर्डर से जुड़े लिंक का खुलासा नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या सिद्धू मूसेवाला की इन्वॉल्वमेंट क्रिमिनल्स और गैंग्स के साथ थी, या फिर 2 गैंग्स के बीच की दुश्मनी में बेमौत मारा गया सिद्धू मूसेवाला? सिद्धू मूसेवाला केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान
लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यानी गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया के जरिए खुद इस मर्डर की जिम्मेदारी ली। साथ ही मर्डर के कुछ दिनों बाद ही मीडिया के मर्डरर्स की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें वो मर्डर के बाद गन्स शो ऑफ करते और मजे करते नजर आ रहे थे, मानो जैसे कि ये उनका रोज का ही काम हो। पर अभी भी इस पूरे क्राइम का मास्टरमाइंड यानी कि गोल्डी बरार, जिसने शूटर्स को हायर किया और सारी प्लानिंग बनवाई, वो अभी भी पुलिस की पहुंच से काफी दूर कनाडा में छुपा बैठा है। धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग और इंटरनेशनल माफिया की साठगांठ पुलिस के सामने खुल कर आ रही है। इस केस की छानबीन के लिए न सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि स्पेशल टास्क फोर्स यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स भी अपना पुरजोर लगाए हुए हैं और एक एक कर कई चेहरे भी सामने उभर कर आ रहे हैं। कई सिंगर से भी NIA पूछताछ कर रही है। पर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह इतने समय बाद और इतनी हाई प्रोफाइल जांच के बाद भी पुलिस टीम से नाखुश हैं, क्योंकि अभी भी उनके बेटे के हत्यारों को पकड़ा नहीं जा सका है। बलकौर सिंह का कहना है कि इस जांच में शामिल पुलिस ऑफिसर प्रतिपाल सिंह की अपराधियों से साठगांठ है और वे उन्हें सामने आते हुए भी नहीं पकड़ रहे, क्योंकि इसके बदले उन्हें मोटी रकम अदा की जा रही है। उन्होंने पुलिस को यह भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जल्द से जल्द उनके बेटे के कातिलों को पकड़ा नहीं गया तो वो ये देश छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद से सिद्धू मूसेवाला केस की जांच और भी ज्यादा तेज कर दी गई है और धीरे धीरे कई नए सिरे भी खुलकर सामने आ रहे हैं। इस केस में एंटी टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन टीम और स्पेशल सेल भी जुड़ चुके हैं और जल्द से जल्द सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल बाकी क्रिमिनल्स को भी पकड़ने में लगी हुई है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो?